नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, खास तौर से 20% हिस्सेदारी का जो आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है वो बड़ी बात है। और साथ ही साथ बात करेंगे एसटीएफ ने कर्मचारी को भेज दिया जेल। आखिर क्यों? क्या एसटीएफ ने जिस कर्मचारी को जेल में भेजा है उसने पेपर लीक कराया है, भ्रष्टाचार किया है, पेपर को बेचा है? उसका अपराध क्या है? ये सवाल शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी है। ईडब्ल्यूएस कोटे में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटे में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी और एफएसएसओ फायर सर्विस की भर्ती में महिलाओं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने में हुई त्रुटियों को सुधार करने का निर्णय दिया। न्यायमूर्ति सौरभ साहब शमशेरी ने यह आदेश गौतम बुद्ध नगर की नेहा शर्मा और 53 अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य ने सामान्य और ईडब्ल्यूएस के तहत महिला आरक्षण को अनुचित रूप से एक साथ मिला दिया था, जिसके कारण क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित होने वाली ईडब्ल्यूएस महिलाओं की संख्या में भारी कमी आई। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की 54 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। उनका दावा था कि उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा 902 सीटों के भीतर पूर्ण 20% क्षैतिज आरक्षण 181 सीटों से वंचित कर दिया गया है। राज्य सरकार से सामान्य और ईडब्ल्यूएस महिला आरक्षण सीटों को एक साथ मिलाने की बात स्वीकार करते हुए दावा किया है कि महिलाओं को आवंटित कुल 903 सीटें पूरे आरक्षण को संतुष्ट करती हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य ऐसे किसी भी प्रावधान या आदेश को प्रस्तुत करने में विफल रहा है जो क्लबिंग की अनुमति देता हो, जिसके परिणाम स्वरूप आरक्षित 181 ईडब्ल्यूएस महिलाओं के बजाय केवल 34 ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिलाओं को ही लाभ मिला है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य श्रेणी में महिला आरक्षण सही ढंग से लागू किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्रतिवादी ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करें और 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई रिक्त सीटें हैं तो उन्हें योग्यता के आधार पर नई तैयार की गई सूची से ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवार को समायोजित किया जाना चाहिए। चयनित किसी भी उम्मीदवार को हटाया नहीं जाएगा। यह भी कहा गया कि भविष्य की सभी चयन प्रक्रियाओं में राज्य को क्षैतिज आरक्षण सहित सभी आरक्षणों को लागू करने के लिए सही और कानूनी तरीका अपनाना अनिवार्य है। अभी तक ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण की बात कही जा रही थी, आप समझिए 10%, लेकिन यहाँ कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित किया है कि 20% आरक्षण क्षैतिज देना होगा महिलाओं के लिए। पुरुषों की यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है। तो ये तमाम उन महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण मिल रहा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा अथवा गरीब हैं। तो बड़ी खबर है। अगर आप लोग इस खबर से सहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर असहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर क्या यह सही है या गलत है।
बड़ी खबर, 10 बर्खास्त शिक्षकों को 7.56 करोड़ का रिकवरी नोटिस जारी कर दिया। ज्ञानपुर भदोही जिले का है। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब 10 शिक्षकों को 7 करोड़ 56 लाख की रिकवरी नोटिस जारी कर दी गई है। 11 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक की नोटिस मिलने पर बर्खास्त शिक्षकों में खलबली मच गई है। पिछले 2 साल में 22 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इसमें 4000 से अधिक शिक्षक तैनात हैं। 1 दशक पहले नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी। अब प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन होने से फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों की पोल खुलने लगी है। ज़्यादातर मामला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्री से संदिग्ध है। तो मामला बड़ा खुलासा हुआ है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो तमाम गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके नौकरी करने वाले लोग थे उन पर कार्रवाई हो रही। तो बड़ी खबर है मित्रों। अगर आप भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं, एसटीएफ ने कर्मचारी को भेजा जेल। आपको पता है मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बहुत चर्चित आयोग बन चुका है। सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करने को लेकर के एक बड़ा लंबा समय लिया और इसमें 12 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 4 सचिव, 1 सचिव और 4 उप सचिव की नियुक्ति का प्राविधान। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उच्च सेवा आयोग से आए हुए एक कर्मचारी को एसटीएफ ने जेल भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस पर स्पष्ट न तो मीडिया में बयान दिया है और न ही अपनी साइट पर कुछ डाला है कि आखिरकार एसटीएफ ने उस कर्मचारी को जेल क्यों भेजा, उसको अचानक क्यों उठा लिया। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि जिस आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जेल भेजा गया है, एसटीएफ ने उठाया है, उसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को लीक किया गया है। उसने पेपर को अपने हाथ में ले लिया था, उसने पेपर की फ़ोटो खींच ली थी, उसने पेपर की फ़ोटो कॉपी ले ली थी। ये ऐसा कहने को, सुनने को मिल रहा है। अब आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिस आउटसोर्सिंग कर्मचारी को शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज से एसटीएफ ने उठाया है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसे एसटीएफ ने बेवजह उठाया है, जेल भेजा है, जबकि उसका कोई अपराध नहीं था। या तो शिक्षा सेवा चयन आयोग यह स्पष्ट कर ले, यह स्वीकार कर ले कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो है लीक हो गया है, उसे औने पौने दाम में बेच लिया गया है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पुनः कराएंगे। लेकिन आयोग दोनों परिस्थितियों में मौन है और इसलिए मौन है कि आयोग की साख दांव पर लगी है। दोस्तों, आयोग की साख दांव पर लगी है। आयोग से न निगलते बन रहा है न बाहर निकालते बन रहा है। आयोग करे तो करे क्या। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश का नौजवान जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, उसके मानसिक उत्पीड़न को लेकर के युवा मंच टीम ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जो भी साथी इस घटना से परिचित हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित हैं, मैं आप सभी से सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? क्या एसटीएफ ने जिस आउटसोर्स कर्मचारी को जेल भेजा है, आखिरकार उसका कसूर क्या है, उसका दोष क्या है? कोई तो बताएगा, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के आला अधिकारियों से। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात रही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, तो आपको बता दें कि प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ लोग वीडियो को सुनते नहीं बस कमेंट कर देते हैं, कि पीजीटी की परीक्षा आपके नियत समय पर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। टीजीटी पर थोड़ा सा संशय है, उस पर भी बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।